Şimdi बजे रात हम तो ऐसा थिएटर खुल गया। घर में चोरी। जय नहीं सर। जय जिनेन्द्र भरत जी। जय भरत जी सर। नहीं है सर। अच्छा जय ये सर। Well, just give us couple of minutes. हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं।
अनंत आस्था के केंद्र आचार्य श्री महात्मा जी के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बैंगलोर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। सभी जुड़े हुए संभागियों से सादर जय जिनेन्द्र जी। तो पिछली बार हमने आलोचना द्वार में काय गुप्ती तक किया था। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये 3 स्टैंजा लिए थे। और आज उसके आगे हम लेते हैं अजय सुखदीप जी। गौतम जी भी जुड़ चुके हैं। जय जिनेन्द्र। जय हिंद गौतम जी। तो शुरू करते हैं। ईश्वर आलोयणा इम की जय। बिन जोया बिन पूजा काया स्यूं उठिंगनादिक लीजा। पसवाड़ो फेर्यो पर गादी प्रसार्या। पसवाड़ो फेर्यो पर गादी पसार्या। तुम इच्छामि दुक्कडम दीदारा मुनीश्वर आलोयणा इम की जय। तो अगर मैंने बिना देखे, बिन जोया में बिना देखे या बिना पूंजड़ी किए हुए, बिना पूंजे शरीर का कहीं उटिंगना मैंने आलम्बन ले लिया, जैसे दीवार आदि का आलम्बन लेते हैं ना, तो उटिंगना का आलम्बन इत्यादि कुछ ले लिया, सहारा टेक दिया बिना देखे पर के। तो और कई ऐसे ही मैंने पसवाड़ा फेर लिया सोते समय, या पग पसार दिए, पग इत्यादि, पग हाथ जो भी, पग आदि, नॉट पग ओनली, पग आदि पसारे, कोई भी अंग पसारा मैंने, तो उसके लिए मैंने वो क्या करना है, अगर पसारना है तो आपको देखभाल के करना है, ठीक है ना, या पुंजरी करके करना है। तो अगर उन्होंने नहीं किया है तो इसके लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम दे रहा हूँ, ठीक है ना। वो आचार्य श्री का महात्मा जी जब सुनते हैं तो कई सत्तर जी बता रहे थे कि वो प्रांत को बिल्कुल हिलते नहीं, मतलब वो ऐसे ही से कॉन्टेक्स्ट में अडोल अडोल और एकदम डोल रहते हैं, मतलब इतना कब संयम सोने के टाइम सोने के टाइम इतना संयम, मतलब गुड। पृथ्वी अप तेरु वायु वनस्पति बेंद्र चूर्यादिक जानो। अलसिया ने फुहारादिक हणिया। अलसिया ने फुहारादिक हणिया। तुम इच्छामि दुक्कडम पिछानो रामुनीश्वर आलोयणा इम की जय। तो अब जो है सारे जीवों से के प्रति अगर कोई विराधना हुई है तो उसका आलोचना शुरू हो रही है। तो पहले स्थावर जीवों की बात आती है, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय के। तो एक इंद्रिय के तो ये हो गए। फिर जो 2 इंद्रिय के हैं, चूर्णिया वगैरह जो होते हैं ना, पेट में चूर्णिया वगैरह होते हैं ना छोटे, तो इस तरह वो 2 इंद्रिय के जीव जो हैं, अगर उनकी कोई फिर वैसे होता है, अलसिया होता है, कृमि, शंख, अलसिया, ये सब इस तरह ये दो इंद्रिय के जीव है। तो उनके और वो पानी से भी फुहारा इत्यादि में निकलते हैं 2 इंद्रिय के जीव। तो उस टाइप के जीवों से किसी की अगर कोई जीवों का हनन हुआ है, कोई हिंसा हुई है, तो उसके प्रति मिच्छामि दुक्कडम। इंद्रियो लिख मकड़ आदि जो इंद्रिय माखी आदि कही जय। पंचेंद्रिय जल चरादिक हणिया। पंचेंद्रिय जल चरादिक हणिया। तुम इच्छामि दुक्कडम दीजे रामुनीश्वर आलोयणा इम की जय। तो फिर जू, लीक, खटमल इत्यादि ये 3 इंद्रियों की जीव है। मांकड़ क्या है? खटमल, खटमल। हाँ। तो ये
खटमल। तो ये 3 इंद्रिय वाले जीव है। तो इनका और मक्खी वगैरह हो गए 4 इंद्रिय वाले। हाँ, खटमल 3 इंद्रिय, वो ठीक है। वो सब मकड़ा भी हो सकता है, 3 इंद्रिय वाले जीव। हाँ हाँ हाँ। तो जू है, लीक हुई, वो जू की लीक हो। हाँ, जू की छोटी वाले वर्जन लीक होता है ना। तो ये इत्यादि है। और चो इंद्री जैसे मच्छर, मक्खी, मच्छर। हाँ, तो ये चो इंद्री के। और पंचेंद्रिय जलचर है इत्यादि जो भी जीव है, उनकी अगर कोई का हनन हुआ है या कुछ भी उनके उनके प्रति हिंसा हुई है तो मिच्छामि दुक्कडम स्वीकार करते हैं। हाँ। सम्मुचिमगर बेजहण्यासहु सहलगिणी तथा जानी प्रमाद वसे तथा शरीरादि कारण प्रमाद वसे तथा शरीरादि कारण तुमिच्छामि दुक्कडम विचाणी मुनीश्वर आलोक्यणाइम कीजे। तो अभी तक जो भी हो रहा है ना, हिंसा संबंधित हो रहा है। तो 5 महाव्रत का जब करेंगे तो पहले हिंसा का हो रहा है, उसके बाद फिर सत्य का होगा। तो हिंसा में अभी तो क्या आया इसमें कि सम्मूर्छिम और गर्भज जीवों को ये क्या किया मैंने, अगर उनको साधारण समझ करके, सहल में साधारण माने कुछ कॉमन क्या है, आम, साधारण समझ करके अगर उनको उनके प्रति कोई उनके जीवों का कोई हनन हुआ है तो मैं सम्मूर्छिम हम कहाँ करते, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो उसके उसमें भी ध्यान रखना है ना आपको। जैसे आप जैसे खंकारा वगैरह कर रहे हैं तो उसको मिट्टी डालना है इत्यादि, तक उसमें और ज्यादा चांस नहीं देना है उसको, राइट। या आपने कहीं थूक के फेंक दिया तो उसमें से ज्यादा चांस है जीव पैदा होकर के। नहीं, सम्मूर्छिम तो मर ही जाता है। वो सर मर तो सभी जाता है। नहीं नहीं, आप हम भी मरेंगे, तो कोई मार दे तो थोड़ी। नहीं, उसमें हम थोड़ी मारते नहीं, तो हम ध्यान नहीं रखें, हम स्कूटर चला रहे हैं, सामने वाला तो मरेगा ही तो चला देते हैं, क्या होता नहीं नहीं, सम्मूर्छिम में हम मारते हो तो भाई स्वभाव ही मर जाते हैं ना। है। नहीं भाई, स्वभाव तो वो भी मरेगा ही ना, टाइम पीरियड की बात अलग है, उसको तकलीफ भी नहीं पहुंचे कोई मैं ठीक है मरेगा ही ऐसे ही, तो ऐसे वैसा बोल के चलाते रहो सब चीज, वैसा नहीं है ना। हमको अपना देखो, कह रहे हैं कि हमने हाँ, मुक्ता बने ना। हम बस हम देखो, उनका बचना अहिंसा नहीं है, ये ध्यान रखना है। हमारा न मारना अहिंसा है। वो बचे ना बचे, वो बचे मरे, वो अलग बात। बचाने के लिए नहीं बोल रहे, हमारी तरफ से सावधानी रखना है बस। मारना नहीं है। हाँ, और हमारे हमारे असावधानी के कारण न मरे उतना। सी एक तो मारना है पर्पसली, एक असावधानी से भी कोई मर गया वो भी ध्यान रखना है। हमारी असावधानी, हम चल रहे हैं तो कीड़ी इसलिए वो जनरल हो गया ना कि मारना नहीं है। हाँ, मारना नहीं, वही वही बोला। कोई विशेष कर क्या है कि देखो, सावधानी पूर्वक तो फिर भी ध्यान रखा जाता है, असावधानी से भी न मरे इसका ध्यान रखना मेन होगा, ठीक है ना। तो उसका जो है आपको नहीं तो वो उससे कैसे हो सकता है, वो- परमाद बसे, फिर इसलिए लिखा उनका भी है। आयुष्य रहता है क्या थोड़ी देर? हाँ, रहता है ना, कुछ तो रहता ही ना, आयुष नहीं रहेगा तो कैसे होगा। तो जैसे चाहे तो आपको उसका भी तो देखो कितना तक है, 3.5 पर्याप्ति तक होती है, उतना दूर तक चलता है। हाँ, उतना आयुष्य है है। तभी वो चलता है। तो इसमें क्या, उसके क्या देखो, इसमें क्या है, प्रमाद वसे, मैंने इसमें लिखा है कि ये प्रमाद के कारण। अपने प्रभाव के कारण। हाँ, तो भी गलत है, वही बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा था, उत्पन्न भी नहीं होना चाहिए प्रमाद के कारण। तो प्रमाद वसे या शरीर के कोई कारण से, मान शरीर में कुछ आपको व्याधा है, घाव है, हो रहा है, उसके कारण से भी कुछ हो रहा है तो आप उसको ध्यान रखो। पानी खुला छोड़ दिया। हाँ, तो शरीर के कारण हो सकता है या प्रमाद असावधानी के कारण हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है उसका, बस उतना ही। अगर अगर उसके कारण से कुछ हुआ है तो मिच्छामि दुक्कडम। आगे क्रोध लोभ भय हास परवस पण मूर्खपण मृषावादो शंकाकारी भाषा निश्चय कही हुए शंकाकारी भाषा निश्चय कही हुए
तुमिच्छामि दुक्कडम समाधोरा मुनीश्वर आलोयना इम कीजे। तो ये क्रोध, लोभ, भय या हंसी किसी भी तरह से किसी भी चीज के वश होकर के या मूर्खपने से या किसी के वश में होकर के या मूर्खपने से, ठीक है ना, चाहे तो क्रोध, लोभ, भय, हंसी या किसी के वश में आकर के या अपने मूर्खपने से अगर झूठ बोला है, मिथ्यावाद किया है, तो अब क्या सत्य में आ गए, सत्य व्रत का सत्य में हुई अतिचार की आलोचना कर रहे हैं, राइट। तो उसमें जो है क्या कर रहे हैं हम, और क्या है, और शंकाकारी, जहां जिस भाषा में संदेह हो वहां पर निश्चय की भाषा क्या है। अब जैसे यहां तक ये भी नहीं कहना है महाराज लोगों को तो कि जैसे अ, ये वहां जाने का रास्ता कहाँ है, यहाँ यहाँ से जाने वो लिखा हुआ है, तो उसको निश्चय की भाषा में नहीं कहेंगे। ओके, तो जैसे मुनीष जी को बोलेंगे ऊपर लिखा हुआ है, ये निश्चय की भाषा नहीं कहेंगे वो, क्योंकि वो देखो इसमें गलत हो सकता है। मान लो कोई ऊपर गया, वही जाके देवलोक गमन हो गया, अब वो कहाँ ऊपर है, या ऊपर गए और तब तो ध्यान था और वहां से निकल गए, ध्यान नहीं पड़ा, तो ये बात निश्चय में हो सकता है कि गलत हो। तो इसलिए वो निश्चय, शंका जहां भी हो, कोई भी चीज की प्रोविजन हो शंका का, वहां पर जो है निश्चय की भाषा नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो आप जब एकदम माने या पहुंचे हुए प्रबुद्ध साधुओं को सुनोगे तो आप देखोगे कि अधिकतर उनकी वार्तालाप में इस तरह की भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा अपना निश्चय की भाषा नहीं बोलते, ठीक है ना। तो आज हम इतना ही रखें, ठीक है सर। ओके, तो गौतम जी हाँ सर। रेडी? हाँ। ठीक है, शुरू कीजिए। ध्यान की पूर्व तैयारी। आज तो गौतम जी आसन पर विराजमान है। आज वज्रासन में हूँ। हाँ, वही सिंहासन पर विराजमान है। आसन आसन का चुनाव करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके उस आसन का चुनाव कर लें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या फिर सुखासन। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, अंगूठा तर्जनी मिली हुई, तीनों अंगुलियां खुली, दोनों हाथ घुटनों पर स्थापित, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 9 बार महाप्राण ध्वनि के साथ ध्यान का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। श्वास भरें।
संपिखई अपग आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने और जानने के लिए ही हम प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का संकल्प मैं बोलूंगा, आपको एक बार दोहराना है। मैं चित्त शुद्धि के लिए और चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। ध्यान के 3 चरण। पहला कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर को प्रतिमा के भांति अडोल रखे, कोई हलन चलन ना हो। ज्ञाता दृष्टा भाव, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई तनाव नहीं। कायोत्सर्ग, स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता। और गहरे कायोत्सर्ग के लिए दाहिने पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं और पूरे शरीर को शिथिल होने का सुझाव दे, शिथिल होने का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अब अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। रिलैक्स योर होल बॉडी। कायोत्सर्ग की यह मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का तीसरा चरण, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें, धीरे धीरे लंबा श्वास ले, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़े। श्वास की गति लयबद्ध और समताल। जितना समय श्वास को लेने में लगे, उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगे। लगभग 12 बार श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, केवल श्वास का अनुभव। अब चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है और श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव नाभि पर करें। श्वास ले,
जैसे गुब्बारा फूलता है उसी तरह पेट फूलेगा और श्वास छोड़ते समय पेट भीतर की ओर जाएगा। पेट में कोई भी श्वास जाने का ऑर्गन नहीं है। श्वास डायफ्राम तक जाता है, वो नीचे की ओर जाता है डायफ्राम, तो पेट अपने आप फूलता है। ऊपर वाला जो मशीन के बीच का गैपिंग है ना, उसको 1/2 फीट बढ़ाए, क्योंकि वहां पे अंदर घुसने का कुछ जगह नहीं है। 1/2 फीट 1 फीट 4.5 था, उसको 5.5 1 फीट में। नीचे का 6 फीट है, 6 फीट का। प्रयास और पापा कम से कम गुड्डू को विश तो कर दो 25th एनिवर्सरी। फोन किया मैं गुड्डू को। कौन सा गुड्डू को? निमी मासी सवाल। पापा तो विश किया था, पर था ना साथ में बारे में। तो मत करो, सिंपल। चित्त की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगा दे, जरूरत नहीं है तो नहीं करो। केवल श्वास को। तो आजकल मैं आर्ग्यूमेंट्स करना छोड़ दिया। क्या 6 फीट जो गैप रखा हूँ उसको थोड़ा कम करना। पहला वॉल से जो फर्स्ट वॉल है एकदम लास्ट वॉल से मशीन के बीच में 5 फीट जगह छोड़ा, फिर मशीन स्टार्ट किया। अभी भी उतना जगह है। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के मध्य संधि स्थल पर केंद्रित करें। उसका करते रहे बुक प्रयास कैरो वाले को। प्रत्येक आते और जाते हुए श्वास को क्रायो तटस्थ भाव से राग द्वेष से मुक्त होकर मेरा तो केवल हिट जाने भी अलाइनमेंट केवल करवाना। देखने। सिर्फ पार्टी कर रहे गुड्डू, सिर्फ पार्टी कर रहे गुड्डू। ये बात है, बॉम्बे है क्या? अच्छा है। प्लीज म्यूट कर लें। ठीक है। अच्छी सभी प्लीज म्यूट कर लें। बढ़िया यार, कल सुबह पार्टी कर, फिर भांडा किया मिस करते कर। लता जी फोन म्यूट करें। चलो चलो, तो एंजॉय कर। प्रयास बात कर लो। हैप्पी एनिवर्सरी भाई, हैप्पी एनिवर्सरी भाई। लता जी फोन म्यूट करें। हाँ हल्का मैडम। नहीं कर सकते। अगर विचार या विकल्प आते हैं तो बीच बीच में श्वास के संयम का प्रयोग करें। जहां से श्वास आ रहा है उसको वहीं रोक दे 2-3 सेकंड के लिए। श्वास और प्रश्वास के बीच के क्षण को भी गहराई से देखें। चित्त की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। अब चित्त को ज्योति केंद्र ललाट का मध्य भाग, वहां पर चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करें। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा ज्योति केंद्र पर उदित हो रहा है। आगे से पीछे तक जाएं। जैसे टॉर्च का प्रकाश आगे से पीछे तक फैल रहा है, अनुभव करें। ज्योति केंद्र पर सफेद रंग के ध्यान के करने से गुस्सा स्वतः ही शांत होने जाता है। गुस्सा स्वतः ही शांत होते जाता है।
अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दो, पूरे ललाट पर चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करें। पूरा ललाट सफेद रंग के परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव करें, पूरा ललाट सफेद रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव करें, शांति और आनंद का अनुभव करें। विवेक सूत्र, अपना सच में से जाग, मैं तिम भुए सुकपए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहंसु विजा चरणम पमोकम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहंते शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम पवजामि, साहू शरणम पवजामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणम पवजामि। श्रद्धा सूत्र 3 बार सत्य को वंदना करेंगे। वंदनासन में आ जाएं। श्वास भरते हुए वंदे बोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए सक्षम बोलते हुए ललाट को जमीन पर लगाएंगे। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। सबके आभारी है। धन्यवाद गौतम जी। कृतज्ञोस्मि। पिछली क्लास में काफी लोग नहीं आ पाए थे बरसात के कारण, या बरसात को बहाना बनाते हुए, जैसा भी हो। तो आज क्या करेंगे, थोड़ा सा रिपीट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था और कुछ लोग नए भी जुड़े हैं, तो उनको भी लगना नहीं चाहिए कि वो पीछे छूट रहे हैं। जैसे हमारे राहुल जी जुड़े हैं, तो उनको भी लगना चाहिए कि ऑल आर सेम पेज। सो राहुल जी, सावध्य किसे कहते थे? सामायिक में क्या करते हैं? त्याग करते हैं। तो सावध्य मतलब क्या हुआ? योग मतलब एक्टिविटी। हाँ, सावध्य मतलब पापकारी योग। तो पापकारी एक्टिविटी होगी सावध्य योग। ओके, क्योंकि ये 42वां बोल जो कर रहे हैं हम, तो योग पर है। तो योग 15 होते हैं, तो उसमें पहला ये समझना है, सावध्य योग जो होता है वो पापकारी योग। और निर्बद्ध योग, राहुल जी, निर्बद्ध योग पुण्य, जो पापकारी नहीं है, ठीक है ना, जो पापकारी नहीं है वो निर्वृत्ति योग। क्यों नहीं कहते हैं पुण्यकारी? क्योंकि पुण्य हमारा लक्ष्य नहीं है। जो हम करते हैं, जब निर्वृत्ति योग होता है तो उसमें 2 चीजें होती है, पुण्य का बंधन भी होता है और निर्जरा भी होती है। पूर्व पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा होती है, ठीक है ना। पहले जो कर्म लगे हुए हैं उसकी निर्जरा भी होती है। लेकिन हम निर्वृत्ति योग कर क्यों रहे हैं? निर्जरा के लिए, पुण्य के लिए नहीं कर रहे, इसलिए उसको हम पुण्यकारी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे निर्वृत्ति योग, जो पापकारी नहीं है, ठीक है। सावध्य जो पापकारी है, निर्वध्य जो पापकारी नहीं है। अब कोई भी योग के होने में आपको नामकर्म का उदय चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि किसी भी योग में पौद्गलिक शक्ति भी जरूरत है।
ठीक है ना, वो सारे के सारे नामक्रम से ही मिलते हैं। कौन से पुद्गलिक बोलेंगे अब आप? जैसे अगर कोई भी एक्टिविटी हम मन से करते हैं तो मनोवर्गणा के पुद्गल हम ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे स्पीच ऑल्सो, तो भाषा वर्गणा के पुद्गल है जो हम ग्रहण करते हैं और उसी के कारण भाषा निकल रही है, ठीक है ना। और जो हमारी काया की होते हैं तो औदारिक वर्गणा के पुद्गल हम ग्रहण करते हैं। तो जो पुद्गल, तो नामकरण का उदय चाहिए और साथ में शक्ति भी जुड़नी चाहिए, आत्मा की, जीव की शक्ति जुड़नी चाहिए। वो जीव की शक्ति कहां से जुड़ेगी? अंतराय क्रम को आपको कुछ, अभी लेट अस से द टर्म कोट अनकोट मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज मतलब उदय तो नहीं, मतलब उसका असर कम करना है, अंतराय का असर कम करना। अंतराय क्या बाधा पहुंचाता है, उसका असर कम करना है। तो कम करने का हमारे पास दो तरीका है। ऐसे तो तीन कहे जाते हैं। कौन से तीन? क्षय, उपशम, उपशम। लेकिन उपशम सिर्फ मोहनीय क्रम का होता है। तो अंतराय क्रम के केस में क्या दो ऑप्शन अवेलेबल है आपको? क्षयोपशम और क्षय, क्षय और क्षयोपशम। ओके, अब तो ये अगर होगा तो प्रवृत्ति शुभ, यहीं तक रुक जाए तो प्रवृत्ति शुभ रहेगी। शुभ अर्थात निर्वध्य रहेगी, एक्टिविटी जो योग है जो निर्वध्य रहेगा। अब जहां पर योग सावध्य हो जाता है वो क्यों होता है? मोहनीय क्रम के उदय से। तो वहां हम फिर बाकी रीजन हटा देते हैं, तो वहां एक ही चीज बोलेंगे, वो मोहनीय क्रम के उदय से। क्योंकि योग को सावध्य बनाने में सिर्फ उसी का हाथ है, बाकी तो था, बट सावध्य बनाने में उसी का हाथ है। तो जहां अशुभ प्रवृत्ति होगी वो क्या है? मोहनीय क्रम का उदय। और जहां शुभ प्रवृत्ति है वो क्या है? अच्छा, और नाम क्रम का तो उदय है, अंतराय क्रम का क्षय, क्षयोपशम है, और मोहनीय क्रम का भी क्षय, क्षयोपशम, उपशम। मोहनीय क्रम भी वहां नहीं, उदय में नहीं चाहिए, दैट इज कंडीशन। वो उदय में होता तो फिर अशुभ कर्म, अशुभ योग हो जाता, ठीक है ना। क्लियर बात राहुल जी? ओके, तो अब किसी भी कर्म के उदय से जो आत्मा का भाव होता है उसे कहते हैं औदायिक भाव। किसी भी कर्म के क्षय से जो भाव होता है उसे कहते हैं क्षयिक भाव। भाव मतलब कि उसकी आत्मा की जो दशा होती है, तो उसको उस नाम से रिलेटेड। उदय से वो है औदायिक भाव, क्षय से वह क्षयिक भाव, क्षयोपशम से क्षयोपशमिक भाव, उपशम से औपशमिक भाव, और सब परिणमन जो जीव का हो रहा है मिला जुला के असर, वो परिणामिक। तो ये 5 भाव है। ओके, तो अभी हमें 5 भाव समझ में आ गए राहुल जी एकदम? ओके, और योग में किसका क्या योगदान है वो भी समझ में आ गए, ठीक है। अशुभ में किसका योगदान है? मोहनीय क्रम के उदय का। शुभ में किसका योगदान है? नाम क्रम का उदय, मोहनीय क्रम का क्षय, क्षयोपशम, उपशम, अंतराय क्रम का क्षय या क्षय। अब ये तो समझ में आ गई बात। अब ये फार्मूला को थोड़ा सा और खोल लेते हैं। मोहनीय क्रम का अब गुणस्थान कितने टोटल? 14 है, ठीक है ना। तो अंतराय क्रम का क्षय कहां से शुरू होगा? 13वें से। तो 13वें गुणस्थान में जो प्रवृत्ति हो रही है वहां पर अंतराय क्रम का क्षय जुड़ेगा, बाकी में अंतराय क्रम का क्षय ऑप्शन। क्योंकि और 14वें में, ये ट्रिक क्वेश्चन है, 14वें में क्या जुड़ेगा? शुभ योग में क्या जुड़ेगा? मोहनीय क्रम का उपशम तो होगा ही नहीं, वहां क्षय हो गया। मोहनीय क्रम का भी क्षय। 14वें में शुभ योग में क्या होगा? मोहनीय क्रम का आप क्या बोलते हैं? योगी केवल, अयोगी केवल, योग होगा ही नहीं, इसलिए ट्रिक क्वेश्चन था। वहां योग ही नहीं होता है तो नो योग पॉसिबल, तो वहां कुछ नहीं, वहां होगा ही नहीं। तो ये 13वें गुणस्थान में सिर्फ अंतराय क्रम और मोहनीय क्रम का क्षय, और 12वें गुणस्थान में मोहनीय क्रम का क्षय, अंतराय क्रम का क्षयोपशम, नाम क्रम का तो उदय रहेगा हर जगह। 11वें में मोहनीय क्रम का उपशम और अंतराय क्रम का क्षयोपशम, और 11वें के नीचे दोनों का क्षयोपशम। ये फॉर्मूला क्लियर हो गया ना? क्योंकि मोहनीय क्रम का पूर्ण उपशम हो जाता है 11वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में क्षय हो जाता है, उसके बाद उपशम का सवाल ही नहीं उठता है। तो मोहनीय क्रम का क्षय हो गया वहां पर। तो ये ओवरऑल अपना लैंडस्केप। अब एक एक योग लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने योग है? 15 योग। वो तो पता ही है, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग। ओके, अब एक एक योग की बात करते हैं। पहले एक से ही शुरू करते हैं। तो सत्य मनोयोग लेते हैं या सत्य वचन योग ले लेते हैं, बात एक ही है।
सत्य वचन योग लेते हैं, तो हम जो सत्य जो भाषण करते हैं, सत्य जो बोलते हैं, वो आ गया सत्य वचन योग। ठीक है, अब राहुल जी ये शुभ है या अशुभ, सत्य वचन योग? शुभ योग है, क्या बोलते हैं आप? शुभ योग है। नहीं पता है। सत्य वचन योग। हाँ, शुभ योग है या शुभ सावध्य निर्वध्य? निर्वध्य। अच्छा, आज निफ्टी क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, देखा नहीं। नहीं देखा नहीं, मतलब किसी ने देखा होगा ना। क्या हुआ? निफ्टी आज ऊपर था या नीचे था? ऊपर था मेरे का। ऊपर था। ये सत्य है ना? ये सत्य वचन योग हो गया कि नहीं? निफ्टी ऊपर था, फैक्ट है ना, सत्य वचन योग है। हाँ हाँ ठीक है, वो मैं एग्जैक्ट नंबर भी बता सकता हूँ, इतना था, सत्य है ना? ये क्या शुभ है? ये व्यवहार है, नहीं, व्यवहार नहीं है, ये सत्य है, व्यवहार नहीं है, ये सत्य है। उसमें कोई जुड़ा हुआ नहीं है ना। मन क्या बोलता है कोई अपना, इस मन का योग कैसे नहीं जुड़ा? क्या जो मतलब है वचन योग में मन का काम है? सर आप बैठे हैं हाँ, तो भी वो तो ये भी सत्य है। सत्य है ना वो। मैं बैठो बोलूं वो व्यवहार है, बैठो बोलूं वो व्यवहार है, चुप रहो बोलूं वो व्यवहार है, वंदना करो बोलूं वो व्यवहार है, ये तो सत्य है। ओके, राइट। आपका पुत्र रोहित है, ये सत्य है। हाँ, ये निर्वध्य है क्या? इससे कोई आपको निर्वध्य क्या है? जहां पर पापकारी नहीं हो, मतलब क्या, जो मोक्ष का मार्ग हो, धर्म का मार्ग हो, ये धर्म का बात है, धर्म की बात है क्या ये? नहीं है। ठीक है ना? क्लियर? तो आपने को पूछा हाँ पुत्र कौन है? हाँ आपने को हाँ। पूछा कि आपके पुत्र अरे कौन है? मैं ये नहीं बोल रहा कि जवाब ना दे, ये नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, ये जवाब देंगे, वो बात सही। आप ऐसे तो नहीं नहीं, वो अशुभ है। संसार कोई भी लौकिक चीज अशुभ ही है, लेकिन फिर भी अब तो करना पड़ेगा ना। सुभाष जी के लिए उनको तो खाना बनाना पड़ेगा, अशुभ है, क्या करोगे? मना कर सकते हैं, नहीं बनाओ। नहीं, वो नहीं कर, नहीं, वो मना क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो तो बोला वो उसके निर्मल जी लिए, का नाम लेना था, निर्मल जी के क्लास में ऐसा बोल के इसीलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि बनाना पड़ेगा। हाँ, तो ये सब महाराज ने बोला था कि जब मैंने पूछा था कि ऐसे तो सारा पापा अपना ही लग रहा है, तो उन्होंने बोला कि जब भी खाना बनाओ तो एक तौर से मत बनाओ कि अच्छा बनेगा, उनके लिए अच्छा बनाना है, इसके लिए वो बस खाना बनाना है, तुम्हारी एक ड्यूटी है तो तुम बना रही नहीं, हो। वो ठीक है। जितना देखिए, फिर भी वो क्या है कि जोर का झटका लगे धीरे से, उस टाइप की बात हो गई, लेकिन है तो वो पाप। अब वो क्या है, जितने जुड़ाव से करेंगे उतना ज्यादा पाप। एक तो खा रहे हैं, रस ले रहे हैं, एक आह क्या मजा आ गया, आज तो क्या खाना था, आहा। तो हम बोलते हैं ना हर शादी में, ये आज नहीं, अच्छा था, आज अच्छा नहीं, नहीं था। अच्छा ठीक है, तो जितना आप बोलते हो उतना ज्यादा पाप लगता है, आप सोच लो। सावधान है, ठीक है ना? तो ये, तो इसका मतलब क्या हुआ? सत्य को सावध्य या निर्वध्य ना समझे। सत्य वचन योग दोनों हो सकता है, सत्य वचन योग दोनों हो सकता है, सत्य सावध्य भी हो सकता है, निर्वध्य ये जरूरी हो सकता है। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात, या कोई डाउट है? जैसे जैसे आपने बोला मिट्टी आज इतने में बंद हो सत्य हो गया, ये निर्वाती कैसे हो? तो बस सावध्य है, नहीं सावध्य कैसे हो? जो 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 निर्वध्य नहीं है। जो निर्वध्य नहीं सावध्य, जो सावध्य नहीं निर्वध्य, दो ही चीज होती है, तीसरी चीज है नहीं। तो एक संत है हाँ हाँ वो भी नीति जानकारी रखते हैं, हाँ। उनको पूछा नीति क्या लोगों ने नीति नहीं, वो ठीक है, मैंने एक उदाहरण दिया कि जहाँ, नहीं वो समझ गया आपकी बात, वो मनोभाव का फर्क पड़ेगा, बट जनरली हम क्या बोलते हैं, निफ्टी क्या है, मेरा इंटरेस्ट है जानने में, क्योंकि मेरे आई एम इन्वेस्टेड, तो मेरा राग जुड़ गया अपने आप, वैसा नहीं है। ओके, वो तो ऐसे तो ज्ञाता दृष्टा भाव से आप कुछ भी जानोगे, वो अलग बात है, दैट इज डिफरेंट, हम वो नहीं ला रहा हूं मैं वहां। मैं एक जनरली एक उदाहरण देकर आपको बता रहा हूँ कि वो ऐसे पूरा एनालिसिस को नहीं कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि सत्य नॉट नेसेसरीली निर्वध्य है। वो ठीक है, मेरा जो प्रश्न उसमें हाँ वो ठीक है, वो क्या उनका उनका शुभ हुआ वो ज्ञाता दृष्टा भाव है तो कुछ भी अशुभ नहीं है। जान ज्ञेय हर कुछ है, उपादेय नहीं है। हम उसको उपादेय के लिए अगर जान रहे हैं तो वो सावध्य हो गया। ठीक है ना?
अब जैसे ही पता चला मुझे निफ्टी आज 200 पॉइंट अप है, मैं सोचने लगा कल किसे खरीदना है, बेचना है, क्या करना है, हो गया ना। तो इसलिए आप अपने आप में सत्य वचन योग न तो सावध्य न निर्वध्य है, दोनों हो सकते। ओके, तो अब सत्य वचन योग अगर मैं कहूं तो उसमें कौन सर, कौन आपने क्वेश्चन पूछा था, सत्य है क्या, तो वो आपने पूछा सत्य है। सत्य वचन योग सावध्य है या निर्वध्य? नहीं नहीं, पहले आपने क्वेश्चन पूछा ये सत्य है क्या। हाँ, सत्य तो है ना, निफ्टी जो था वो सत्य है। वो सत्य है। हाँ, लेकिन सत्य निर्वध्य है या सावध्य है? सत्य सत्य दोनों हो सकता है, इज ऑल आई एम सेइंग। सिर्फ सत्य है इसलिए आप ये मत बोलो कि वो निर्वध्य ही होगा, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। सी, पहले वो ब्रेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सच है तो क्यों भाई, क्यों अशुभ हो, राइट, ऐसा लगता है, बट वैसा नहीं है। जहां हमारा लगाव जुड़ गया, अशुभ हो गया, सावध्य हो गया। जैसे भगवान की वाणी सत्य है, हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ। तो उससे निर्जरा हो रही है ना हमारी, स्वाध्याय की श्रेणी में आ गया ना वो। जो लोकोत्तर मार्ग है वो निर्वध्य है, वेरी सिंपल। जो लोकोत्तर नहीं है वो सावध्य है। तो ज्ञाता दृष्टा भाव जहां आ गया वो निर्वध्य है, वो लोकोत्तर मार्ग। ये ज्ञाता दृष्टा भाव, मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ नहीं, ज्ञाता दृष्टा भाव। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? तो अब आज तो राहुल जी को टारगेट करके पूछेंगे सब। तो अभी ये बताइए, अब सत्य वचन योग के साथ कर्मों का क्या क्या जुड़ा? अब अपना फार्मूला पता था, तो अशुभ अशुभ के लिए अशुभ ले तो क्या जुड़ा? अशुभ ले तो मोहिनी कर्म का उदय, उदय। और शुभ ले तो मैं तो नामकरण का उदय उदय, चढ़ाई कर्म का क्षय और मोहिनी कर्म का क्षय उपशांत क्षय। करेक्ट। तो माने कर्मों की चारों चीजें आ गई ना, ओवरऑल चारों आ गई, किसी न किसी रूप में उदय भी आ गया, उपशम भी आ गया, क्षय भी आ गया, क्षय उपशम भी आ गया। ठीक है ना, तो पांचों भाव हो गए। वेरी क्लियर, देखो आप ही बता रहे हो आज, दैट्स इट। और क्या, उतना ही है, तो पांचों भाव है वहां पर। क्लियर हो गया सर? तो ये अब तो बहुत सिंपल हो गया काम। अब ये किसमें हो गया? सत्य मनोयोग में यही बात होगी, सत्य वचन योग में यही बात होगी, ठीक है। व्यवहार मनोयोग में भी यही बात होगी, क्योंकि व्यवहार की बात भी सावध्य और निर्वध्य दोनों ही हो सकती है। राहुल ने आपको बोला खाना बनाओ, सावध्य है। सामायिक करो, निर्वध्य है। मुनीष जी को वंदना करो, निर्वध्य है, राइट। तो सावध्य निर्वध्य दोनों हो सकती है। तो व्यवहार वन, व्यवहार भाषा, ये भी उसी कैटेगरी में आ गए पांचों। तो वो तो हो गया, वो फार्मूला बता दिया, वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सबके सब प्रोफेशनल्स है, तो रिपीट ही करने की जरूरत नहीं। पांचवा बचता है औदारिक कायोग। अब औदारिक कायोग भी वही है, काया से मैं तपस्या भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, शुभ भी करता हूँ और अशुभ भी करता हूँ। तो काया से भी शुभ योग अशुभ योग दोनों हो सकते हैं। तो ये जो 5 हो गए, 15 में से हमने 5 का टेकन किया। अब सिर्फ बात रही 10 की। कौन कौन से 5 गायब हो गए? सत्य वचन योग, सत्य मनोयोग, व्यवहार वचन योग, व्यवहार मनोयोग और औदारिक कार्य। ठीक है, ये 5 जो थे वो शुभ अशुभ दोनों हो सकते हैं योग, इसलिए वहां पर पांचों भाव हैं। अब मैं अगर आपको पूछूं थोड़ा इन्वॉल्व क्वेश्चन, 13वें गुणस्थान में, अशोक जी, 13वें गुणस्थान में औदारिक का योग कौन सा भाव है? औदारिक का योग, तो एक तो सिंपल फार्मूला याद रखो, छठे गुणस्थान के ऊपर ओनली शुभ योग होता है। तो ये 13वें गुणस्थान में आ गए, तो शुभ योग है, इतना निश्चित हो गया। निर्वध्य, औदायिक भाव, औदायिक भाव तो है नामकरण के से, और रुकिए थे नहीं, और कौन से भाव? अब क्या औदायिक भाव ने क्यों बोला, किसके कर्म की अपेक्षा से? नामकरण। बाकी 2 कर्म है ना जिनका भी सहयोग चाहिए ना इसमें, अंतराय और मोहनीय का,
तो अंतराय का क्या है वहां पर? कौन सा गुण था? 13वें। क्षय होगा। क्षय होगा। क्षय ऑप्शन तो नहीं हो सकता 13वें गुण स्थान में, अंतराय क्षय हो चुका है। अंतराय। तो अंतराय की अपेक्षा से कौन सा भाव आ गया? क्षयिक भाव। फिर मोहनीय कर्म का क्या है वहां? 13वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का क्या है? क्षयिक भाव। क्षयिक भाव। तो वहां पर सिर्फ 3 ही भाव है, औदायिक, क्षयिक और परिणामिक। ऐसे 5 है शुभ योग में, माने ऐसे योग औदारिक का योग में 5 है, लेकिन वहां औदारिक का योग में सिर्फ 3 ही भाव है 13वें गुण स्थान में, क्योंकि वही 3 पॉसिबल। फॉर्मूला समझ में आ गया ना? 13वें गुण स्थान में सहयोगी केवली गुण स्थान। हाँ, सहयोगी केवली। तो योग, हाँ केवली है वो। केवली है तो क्या हुआ, योग तो है ना उनके। लेकिन छठ वो केवली छोड़ दो, छठे के बाद 7वें गुण स्थान से कोई सारे योग शुभ ही होते हैं, सावध्य नहीं होते, निर्वध्य होते हैं। तो वो औदारिक का योग जो 13वें गुण स्थान में है वो भी है तो निर्वध्य। अब निर्वध्य होने के लिए भी हमें 3 चीज का योग चाहिए, नामकर्म का उदय चाहिए और बाकी 2 का कोट अनकोट मैनेज, अंतराय और मोहनीय को। अब मैनेज कैसे करें? अंतराय क्रम का ओनली मैनेजमेंट पॉसिबल देयर इज 6, तो 6 ऑप्शन होगा नहीं। 6 ऑप्शन किसका होगा? तो इसका भी एक थोड़ा छोटा सा एक उदाहरण दे दूंगा, 6 ऑप्शन का भी एक थोड़ा सा एक बता देता हूँ। तो मैं एक, अब उसको बहुत ज्यादा एनालाइज मत कीजिएगा, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ एग्जाम्पल देख दूंगा। तो वहां 6 आ गया तो 6 ऑप्शन नहीं होगा। ओके, राइट। फिर मोहनीय क्रम का भी वहां 6 हो गया तो 6 ऑप्शन होगा नहीं, तो 6 ऑप्शमिक भाव नहीं है और मोहनीय क्रम का ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शमिक और 6 ऑप्शमिक 2 गायब हो गए। अब आप कैसे समझें 6 ऑप्शन? तुमको एक आपके पास एक जार में पानी है, ठीक है, और उसमें आप मिट्टी थोड़ी डाल दें, तो जो मिट्टी है वो आपके, अभी आप पानी पियोगे उसके साथ मिट्टी आ रही है, यह हो गया उदय। मिट्टी है तो उदय में, ठीक है। अब आप, एक होता है कि आप नितार के पी रहे हो, नितारना जानते हो ना, थड़ी का शब्द है, नितार के पी रहे हो, राइट। तो क्या होता है कि वो मिट्टी नीचे रहती है, दबा के नहीं रखते हैं, वैसे ही बैटरी बैटरी थोड़ी थोड़ी नीचे वाले पोर्शन में आप देखोगे तो थोड़ी थोड़ी ऐसे उठती भी रहेगी, बट ऊपर से ऊपर नहीं आती। तो ये हो गया 6 ऑप्शन, ये हो गया 6 ऑप्शन। और एक है कि आपने फोर्सफुली हाथ से मिट्टी को नीचे दबा के रखा है और ऊपर से पानी निकाल लो, ये हो गया उपशम। ये है रफली आप समझ सकते। अब मिट्टी है ही नहीं तो उपशम और 6 ऑप्शन का क्या मतलब हुआ? मिट्टी है तभी तो उपशम 6 ऑप्शन का मतलब है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो हाँ, मिट्टी नहीं तो पानी शुद्ध अपने आप ही, समझ गए ना। तो ये ऊपर से जो पानी आ रहा है वो तो हमें अच्छा ही मिल रहा है, 6 ऑप्शन है तब भी और उपशम है तब भी। डिफिकल्टी क्या है उपशम की? अब कि भैया आप तो हाथ ऐसे रख के दबा के रखो, कितनी देर हाथ रखोगे? तो वो हमारा प्रोविजन ये है कि अंतर मुहूर्त से ज्यादा आप नहीं रख सकते, तो इसलिए उपशम उतना ही है, उसके बाद हाथ निकालना पड़ेगा, आपको दर्द करने लगता है, ठीक है ना। ऐसे दबा के रखे हैं आप पूरे मिट्टी को, उपशम हो रखा है। वो एक सिर्फ मोहनीय क्रम की मिट्टी का ही होता है, बाकी का नहीं होता है, बट उसका भी बहुत देर तक नहीं कर सकते। तो उसके बाद आप हाथ हटाओ तो ये हो गया। तो ये आपको 6 ऑप्शन उपशम समझने का एक सिंपल सा मैं, अंतराय क्रम का क्षय ऑप्शन नहीं होता ना, क्यों नहीं होता है? मोहनीय 4 क्रम का होता ना। हाँ, तो अंतराय क्रम तो होगा ना, ज्ञानवर्णीय, दशनावर्णीय, मोहनीय, वेदनीय। वेदनीय ये नहीं का होगा, इसका होगा हाँ, अंतराय का होगा। घाती क्रम का होगा ना 6 ऑप्शन, हाँ, वेदनीय क्रम का नहीं हो सकता। हाँ, इस मूल का नाम क्या है? 42वां बोल। 15 योग, कितने भाव कितनी आत्मा, 15 योग। तो 5 योग का हो गया, अभी सबको क्लियर हो गया ना, राइट। तो आज तो नहीं बोलोगे कि वो थोड़ा ऊपर से जा रहा है, नहीं ना, एकदम इधर इधर से इधर लेवल में जा रहा है ना। हाँ, कूल। तो ये इसी लेवल में आना चाहिए सब। ओके, तो बाकी अब 10 बचे। ओके अब जो बात करते हैं हम, और जो इजी वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। अब असत्य वचन योग, ये क्या है? सावध्य है, निर्वध्य है, तो नितांत सावध्य है। तो ये क्या है? सिर्फ मोहनीय क्रम का होता है। तो ये 2 भाव, औदायिक और पारिणामिक। क्लियर? हाँ, पारिणामिक तो सबका रहेगा ना, साथ में है ही, सहचर है। ओके, तो अब क्या इसमें क्या क्या आ गया? असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग। ओके, उसी तरह मिश्र मनोयोग, मिश्र वचन योग। मिश्र है तो भी आप झूठ मिश्र मिला दिया तो खत्म, सावध्य हो गया, राइट। 4 हो गए। फिर आपको 2 और आते हैं
वो बाद में बताऊंगा, विक्रिय मिश्र और आहारक मिश्र ये बताऊंगा क्यों होते हैं, बताऊंगा। ओके, तो ये पेंडिंग रखते। तो अभी 5 + 4 9 खत्म हो गए। 5 जो सावधि निर्वध्य दोनों थे, सत्य वचन योग, सत्य मनोयोग, व्यवहार वचन योग, व्यवहार मनोयोग और औदारिक का योग, ये 5 तो हो गए सावधि निर्वध्य दोनों। और ये 6 हैं, उसमें से 4 की बात अभी मैंने कर दी। कौन से? असत्य वचन योग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, मिश्र वचन योग, ये 4। तो 5 + 4 9, इनके तो हम समझ गए, ठीक है ना? ओके, यू हैव टू से देन ओनली आई विल मूव अहेड। यस, ओके। फिर अब रहे मोरलेस वचन योग सारे आ गए, काय योग सारा, मनोयोग सारे आ गए। अब काय योग रहे हैं खाली, ठीक है ना? खाली काय योग रहे हैं, उसमें एक आया है, 6 बचे हैं। औदारिक मिश्र, वेक्रिय मिश्र, आहारक मिश्र और कार्बन, ये 6 बचे हैं। औदारिक हो गया। ओके, अब ये समझते हैं पहले, अब औदारिक मिश्र कब होता है, ठीक है? औदारिक मिश्र जो है वो 4 समय में हो सकता है, 4 जगह होता है। ओके, तो ये औदारिक मिश्र पहले होता है क्यों, ये समझिए। तो जब औदारिक शरीर के साथ और कोई शरीर का मिश्रण होकर के उससे जो कायोग हो रहा है वो हो गया औदारिक मिश्र, ठीक है ना? तो अब उदारिक से विक्रिय हो गया, विक्रिय से उदारिक वाला उदारिक होता है। देखो, विक्रिय से जब आ रहा है तो औदारिक तो था ही नहीं, वो तो विक्रिय औदारिक में मिल रहा है, तो वो विक्रिय मिश्र होगा। जब आ रहा है तो विक्रिय मिश्र होगा। आप सीधा याद रखें फॉर्मूला, इनिशिएटर कौन है? इनिशिएटर विक्रिय शरीर है। ओके, एकमात्र कार्बन है ना, तो उसको खाली हम मिश्र मान लेते हैं, बाकी हाँ इनिशिएटर। आहारक मिश्र है, तो जब आहारक से वापिस आ रहा है तो इनिशिएटर आहारक है। जब औदारिक से आहारक बन रहा है तब इनिशिएटर औदारिक है, ठीक है ना? क्लियर? तो अभी एक तो होता है जब आपको विग्रह गति होती है, वक्र गति। वक्र गति में जो रिजु गति और जो एक से ज्यादा की होते हैं, सब विग्रह गति को। तो विग्रह गति जो बीच का जो टाइम रहता है, अनारक टाइम, उस समय में आपको कार्बन का योग होगा। ओके, और जन्म के शुरू में क्या होगा? औदारिक मिश्र। अगर या जो जैसा शरीर आना है, जिसको देवताओं को विक्रिय मिश्र होगा, हमें औदारिक। तो अभी हम सिर्फ औदारिक मिश्र की बात करें तो जो त्रियंश है, जो मनुष्य हैं, उनके क्या होगा? औदारिक मिश्र होगा, ठीक है? क्योंकि जन्म के समय तो औदारिक शरीर आपका पूरा बना नहीं है। मिश्र किसके साथ है? कार्बन के साथ मिक्सचर है उसका। तो मनुष्य से मनुष्य तो औदारिक होता है। तो क्या हुआ? वो शरीर तो गया ना सर जी। तो औदारिक, तो वो हाँ औदारिक मिश्र ही होगा। नहीं, आप बोले ना वैक्रिय से जब औदारिक आता है। हाँ, वो दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। वो एक बार भूल जाओ। मरण के बाद का बोल रहा, मरण के हाँ बाद हाँ, तो मरण के बाद ये शरीर तो गया, आप सिर्फ कार्बन और तेजस लेके गए हो, ठीक है ना? तो एक समय नहीं, तो वैक्रिय में भी तो ऐसे होता ना, मरने के अरे बाद। छोड़ो ना वैक्रिय, अभी औदारिक हम बोले सामने वाला औदारिक बनेगा, उसको देखो, वो वैक्रिय की बात करेंगे ना, उसकी भी बात करेंगे। अभी औदारिक वैक्रिय छोड़ो, एक बार औदारिक की बात करते हैं। औदारिक मिश्र कहाँ कहाँ होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो एक है कि जन्म के बाद आपको औदारिक शरीर मिलना है, राइट? तो जन्म के समय औदारिक मिश्र होगा, क्योंकि जब तक आपका शरीर पर्याप्ति नहीं आएगी तब तक तो औदारिक मिश्र है। ओके, तो ये हो गया एक केस है औदारिक मिश्र का। ओके, मिश्र क्या हिसाब से होते हैं? माने मिश्र मतलब कि वो इसे कंबाइंड एफर्ट ना, ऑफ कार्बन के साथ, कार्बन का योग के साथ, ठीक है ना? ओके, हाँ, औदारिक के साथ दूसरा मिक्स है तो वो मिक्स एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, कोई भी। हाँ, तो इसलिए 4 अलग अलग बता रहा हूं मैं। ओके, अब है कि आप विक्रिय लब्धि का जब प्रयोग करते हो, विक्रिय लब्धि का प्रयोग करके क्या करते हैं, जिसको भी विक्रिय लब्धि है वो विक्रिय शरीर हम औदारिक शरीर से बना सकता है, औदारिक शरीर से विक्रिय शरीर बाहर निकाल सकता है। तो जब निकाल रहा है तब भी औदारिक के साथ उसका मिश्र हो गया, क्योंकि तब विक्रिय तो था नहीं ना, निकाल रहा है। जब विक्रिय इंडिपेंडेंट बन जाएगा तब वो विक्रिय का योग होगा। जब तक नहीं बना
तब तक क्या होगा, उस ट्रांजिशन पीरियड में औदारिक मिश्र। तो ये सेकंड स्टेज, सेकंड पोजीशन, सेकंड है, ये विक्रिय के साथ। विक्रिय के साथ है। तीसरा है आहारक मिश्र। वैसे ही जब आहारक पुतला बनाते हैं कोई लब्धिधारी मनुष्य, लब्धिधारी मुनि, जब आहारक लब्धि जिनके है, 14 पूर्वधारी मुनि जिनके आहारक लब्धि भी है, वो जब आहारक पुतला बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, तीर्थंकर के दर्शन करने के लिए या तीर्थंकर को शंका पूछने के लिए जाने के लिए बनाते हैं। तो वो जब बना रहे हैं तो क्या होगा, औदारिक मिश्र आते हैं तो और आते हैं, बाद में बात करेंगे। अभी ये औदारिक मिश्र, खाली औदारिक मिश्र की 4 बता रहा हूँ। ओके, ये 3 हो गया। चौथा, जब केवली समुद्घात करता है, ओके, उस समय जो है औदारिक से वो क्या करता है, कार्बन का योग पैदा करता है, राइट, क्योंकि अपने जो आत्म प्रदेश है उसको सारे लोक में फैलाता है। तो जब सारे लोक में फैला देगा उस समय तो सिर्फ कार्बन का योग हो रहा है, क्योंकि औदारिक तो यहां पड़ा रह गया, वो सारे का वहां। लेकिन पहले यहां से निकला, दंडाकार निकला, फिर ऐसे कपाटाकार निकला, तो ये दो स्टेज में औदारिक मिश्र है, राइट। सो 2 में भी नहीं, जब पहले में तो सिर्फ औदारिक का काम था, क्योंकि औदारिक ने ही निकाला, उसने तो कुछ किया नहीं। और फिर सेकंड में मिश्र हो गया, क्योंकि ये बाहर भी है कुछ पोर्शन, वो कपाट के आकार में आ गया। उसके बाद तो ये जो बाहर निकले हुए हैं वही काम कर रहे हैं, तो उसके बाद कार्बन का योग आ जाएगा, ओनली कार्बन। तो ये स्टेज में भी औदारिक मिश्र है, ठीक है। मृत्यु के बाद भी तो वो निकलता है। मृत्यु के बाद निकलता है क्या, मृत्यु के बाद तो वो आपके जो औदारिक शरीर था या जो भी शरीर था उसके वेग से ही नई जगह चला जाता है, अगर ऋजु गति हो। अगर वक्र गति हो तो नहीं, बीच में केवली समुद्घात और इसमें दोनों में भी तो निकलता है। वो अलग है सर, वो आपका मरण नहीं हुआ उसमें, इसमें केवली समुद्घात। केवल समुद्घात में सिर्फ अपने आत्म प्रदेशों को इसी शरीर से ज्वाइंट होते है, वो कनेक्टेड है, लेकिन बाहर निकाला है, तो उसमें लाइफ है, उसमें लाइफ है, और वो वापिस आएंगे, ओके, वापिस इसी शरीर में समाहित होंगे। वो 8 समय का केवली समुद्घात होता है, पूरा उसमें नहीं जाएंगे आज, खाली योग पर हम आप चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये 4 स्टेज है जहां पर औदारिक मिश्र होता है। अब आपको यह समझना है कि औदारिक मिश्र है ये क्या इसमें जो जन्म लेते समय है या लब्धि का प्रयोग करते समय जो है वो सिर्फ मोहनीय क्रम का उदय है, क्योंकि वो अशुभ ही है। क्यों मोहनीय क्रम का उदय माना जाए, क्योंकि वो अशुभ प्रवृत्ति है। क्योंकि जन्म लेना तो कोई लौकिक कुछ है नहीं, ये सारे के सारे लोकोत्तर कुछ, सॉरी लौकिक तो है ही, लोकोत्तर कुछ नहीं है, संसारी काम है। तो वो क्या हो, कोई भी जन्म ले, मोहनीय क्रम का उदय है, उस समय तो है ही ना। हाँ, ओके, क्योंकि अशुभ, वो मोहनीय क्रम का उदय, बाकी सब चीज है लेकिन वो मुख्य वही है, क्योंकि अशुभ बनाने वाला वही है, सावध्य प्रवृत्ति है वो, ओके। तो इसलिए औदारिक मिश्र में भी 3 जगह, और जब भी कोई लब्धि का प्रयोग करता है वो अशुभ माना जाता है, चाहे आहारक लब्धि का प्रयोग हो। लब्धि प्रयोग करने के बाद उससे शुभ हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन लब्धि का प्रयोग इटसेल्फ जो है, लब्धि का प्रयोग जो है वो सावध्य है, वो सावध्य है, वो छठे गुणस्थान में होता है, 7वें में होगा नहीं, छठे तक शुभ सावध्य प्रवृत्ति होती है। तो जो भी कितने भी आप 10वें गुणस्थान में भी कोई है, वापिस छठे में आकर के वो लब्धि का प्रयोग कर सकता है। 10वें गुणस्थान में लब्धि का प्रयोग नहीं हो सकता, लब्धि का जब भी प्रयोग होगा छठे गुणस्थान में, और वो सावध्य ही है। फिर नहीं, वापिस भी आ जाएंगे ना, ऐसा है, ठीक है। नहीं, वो क्यों करते हैं उनको पता है। क्यों करते हैं, तो क्योंकि वो उनको मान लो अभी कोई प्रश्न आ गया और प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, मुझे केवली के पास भेजना पापकारी पड़ेगा। प्रवृत्ति है तो मैं क्यों करूं। वैसे तो बहुत सारी पापकारी प्रवृत्ति ऐसे साधु बन के छठा, हाँ, लेकिन मेरे को उसका स्थान में सर ऐसा है कि आपको खाना तो कितना अच्छा लगता है, दवाई कड़वी है क्यों लें, क्योंकि ओवरऑल भला हो रहा है। इसमें तो दोनों ही सावधि है। नहीं, दोनों नहीं है ना, वो दोनों सावधि नहीं है, ऐसे मत जोड़ो आप, क्योंकि उनको जो प्रश्न था, शंका थी, मान लो मेरे को शंका आ गई, कोई बताने वाला नहीं है कि सामायिक में ये एक्टिविटी करना अलाउड है या नहीं, मेरे को जब तक नहीं मालूम मैं हमेशा शंका के साथ करूंगा। एक बार जाके पूछ लिया, एक बार पाप लगा, बाद में तो नहीं लग रहा है मेरे को। वो तो खाली पर्टिकुलर पीरियड के लिए, आज कैसे करूं, आज तो कोई नहीं है। क्या नहीं है, कैसे नहीं है, छठे गुणस्थान में आज
आज आता है, नहीं है, लेकिन तो जब भी था, जब भी सिचुएशन उस टाइम की खाली आपके बात पास, हाँ तो आपके पास, लिमिटेड पीरियड हाँ ठीक है, आपके पास कोई गुरुजी नहीं है बताने वाले, तो आपको कोई टैक्स लॉ भी बताने वाला नहीं है, नो सीए क्लब इंडिया वेबसाइट कुछ नहीं है, तो आप बैठो, आपको जो करना है करो, मैं क्या करूं। लेकिन है तब भी उसका वो सब्सक्रिप्शन जो है ना, वो पाप बेस्ड है। वो आप सब्सक्रिप्शन ले आए तो आपको थोड़ा अशुभ कर्म लगेगा, लेकिन बाद में आप उसका फायदा उठा सकते हो, उसके लिए आप यूज करो। राइट, आप फीस फीस कमाने के लिए सीए बन के बैठे हो, सीए क्लब इंडिया से कोई क्वेश्चन पूछते हो आप, तो आपको फीस लगती है, तो बोले फीस लगने वाला मैं काम क्यों करूं। इसलिए कर रहे हो कि बाकी लोगों से बाद में फीस कलेक्ट कर सकते हो, एक बार इंफॉर्मेशन मिल गई तो, इसलिए यूज कर रहे हो। तो वही बात यहाँ, एक बार मुझे अगर वहां से कुछ समाधान मिल गया, राइट, और प्लस क्या होता है, मान लो कोई दूसरे ने प्रश्न पूछा, अब आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप उत्तर दोगे, आपको उत्तर नहीं मालूम है तो क्या करोगे, आप एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा। अब एक्सपर्ट को पूछने की प्रोसेस में पाप लग रहा है, वो माने फोन उठा के आप जो घुमा रहे हो एक्सपर्ट को, वो पाप का काम, उसके बाद फोन जो वार्तालाप हो रही है वो पाप का काम नहीं है, ये समझो अंतर है। अब एक सिंपल और एग्जांपल है, जैसे अब हम महाराज का दर्शन करते हैं, हाँ तो हमारा निर्जरा होती है, सब होती है, राइट। हाँ, लेकिन अब जब महाराज का दर्शन करना है, उसके लिए आना है हमें, वो हमारा वहां पे पता है बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए हम आएंगे नहीं, आएंगे आएंगे, वो तो पाप का काम है ना, तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारा गोल वो है है ना? कि हमें पता है उससे बहुत बड़ा फायदा है हमें। क्योंकि एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल, फिर वो आप चल के आ रहे हो, तो वो तो पाप का काम था, क्यों आए, जूम से कॉन्फ्रेंस करा दीजिए। वो भी पाप का काम है। कम पापा कम नहीं ऐसे पता नहीं, तो फिर नहीं निर्जरा कितनी होगी वो पता नहीं, पाप कम हो सकता है, लेकिन निर्जरा कितनी होगी वो पता नहीं, निर्जरा कितनी होगी वो पता नहीं। लब्धि का प्रयोग सावित्री के लिए क्यों माना जाता है? लब्धि का प्रयोग ऐसा है कि वो जनरली लब्धि का प्रयोग नहीं करते, हम कोई भी एक्स्ट्रा पावर का यूज कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से चीटिंग कर दिया चीटिंग नहीं है, वो राग है। हाँ, उद्देश्य से कर रहे हैं इसीलिए। कोई भी उद्देश्य से करो आप, लेकिन आप विशेष कुछ वो कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा राइट से उसका एक्सरसाइज कर रहे हो, वो ऑलवेज वो, आई मीन आई एम नॉट एबल टू गिव अ सैटिस्फैक्टरी आंसर, आई विल ट्राई टू फाइंड, बट अभी के लिए इतना रख लो कि वो अशुभ ही माना जाता है, ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो इसलिए ये जो औदारिक मिश्र में जो तीन जो चीजें थी वो सिर्फ अशुभ थी, राइट, तो मोहनीय क्रम का उदय था। लेकिन जो केवली समुद्घात के समय जो औदारिक मिश्र हो रहा है वो सावध्य नहीं थी, वो निर्वध्य थी, क्योंकि वो 13वें गुणस्थान में हो रही है, और 13वें गुणस्थान में कोई भी प्रवृत्ति सावध्य नहीं होती, ठीक है ना। तो इसलिए वहां पर फिर से सावध्य और निर्वध्य दोनों हो गए औदारिक मिश्र भी। लेकिन ये स्पेशल है, आपने जो प्रश्न पूछा था 13वें गुण स्थान वाला, वो एप्लीकेबल हो गया यहाँ पे। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन भाव तो पांचों ही आ गए ना, नहीं पांचों भाव नहीं आए, पांचों भाव नहीं आए, सॉरी, इसीलिए वो आपका स्पेशल केस लगेगा। हाँ ये स्पेशल केस यहाँ लगेगा, क्योंकि देखो जो जो तो तीन जगह क्या था, औदायिक भाव और पारिणामिक भाव, और चौथी जगह क्या था, औदायिक, क्षयिक और पारिणामिक। क्षयोपशम और उपशम पॉसिबल नहीं है, क्षयोपशम और उपशम पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि जो शुभ हो रहा है वो सिर्फ 13वें में है, राइट, और अशुभ हो रहा है वो कहीं भी है तो डजंट मैटर, अशुभ तो खाली औदायिक और पारिणामिक। तो इसलिए औदारिक मिश्र जो है वो सिर्फ तीन भाव है, फिर से पारिणामिक भाव और औदायिक भाव, नामक्रम का उदय, मोहनीय और अंतराय का क्षय, और पारिणामिक तो है ही, और अशुभ वाला जो औदारिक मिश्र था वो सिर्फ मोहनीय क्रम का उदय प्लस पारिणामिक, ठीक है ना राहुल जी, ओके डन। तो ये हो गया, अभी अपना कितना 10 हो गए, अब 5 बचे। ये आपका 13वें गुण स्थान का क्वेश्चन था पहले। हाँ नहीं इसलिए तो नहीं था, वो काम आ गया बस। नहीं वही एकदम यहीं पे अप्लाई हुआ, ये अप्लाई हो गया बस, वो काम इसलिए पूछा। तो अब कार्बन जो का योग है वो कहाँ कहाँ होता है, वो सिर्फ 2 जगह में होता है। एक तो अंतराल गति में भी, जो अगर ऋजु गति ना हो तो, ओके, ऋजु गति हो तो जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि जो जहां से निकलता है वही वेग से पहुंच जाता है। अगर वक्र गति है
ओके, तो ये ऋजु गति वक्र गति पता है, सुना हुआ है, ठीक से नहीं पता है। ओके, तो क्या होता है कि देखो ये है, हाँ ट्रांजिशन टाइम, टाइम तो ठीक है, बट टाइम का सवाल नहीं है यहाँ पे। हाँ हाँ वो ठीक है, अंतराल गति में ऋजु और, हाँ ऋजु और वक्र दो क्यों होता है? डायरेक्ट अगर हो जाता है तो दूसरे, हाँ तो क्यों होता है घुमाव? हाँ वही तो बोल रहा हूँ। तो अभी हमें यहाँ देखना है, ठीक है। अब अगर यहां से मुझे यहां जाना है, राइट, तो ये तो आलोक से चला गया पाथ, सीधा ही जाएगा वो, तो ये क्या कर सकता है, ऐसे जाकर के ऐसे जा सकता है, तो एक घुमा हुआ, समझ गए ना। लेकिन अगर यहां से कोई सीधा जा रहा है तो वो एक ही में सीधा ही चला जाएगा। तो इसलिए आपको वो, इट्स ओनली अ ज्योग्राफिक थिंग, आपका जो ज्योग्राफी लोक का जो रचना है उस हिसाब से आपको सिर्फ यू आर अलाउड ओनली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पाथ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से आपको कितने टर्न लेने पड़ रहे हैं वो डिपेंड करता है। स्ट्रेट पाथ है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक समय ऋजु गति, और अदरवाइज जितना घुमाव आ रहे हैं उतना आपको, जैसे एक घुमाव है तो दो समय लगेगा, दो घुमाव है तो 3 समय लगेगा, 3 घुमाव है तो 4 समय लगेगा, और लोक ऐसा है कि 3 घुमाव में आप कहीं से भी कहीं पहुंच जाओगे। 3 घुमाव किस किस में आते हैं? ये आपको आता है नहीं एक मिनट, वो कौन सा नाड़ी, त्रस्त नाड़ी, और दूसरी क्या है, स्थावर नाड़ी। स्थावर नाड़ी से उत्तर वाली स्थावर नाड़ी से दक्षिण वाली स्थावर नाड़ी में अगर जाओगे तो मैक्सिमम घुमाव आएगा। वो डायग्राम से दिखा सकते हैं, अभी इस साइड से हाँ ऐसे वो आप इस साइड में हो, ये इधर रहेगा कुछ स्थावर नाड़ी, ये इधर रहेगा, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं ऊपर, जैसे ऊपर यहाँ पे है, हाँ तो हमें लेफ्ट से राइट जाना है, नीचे से ऊपर, हाँ तो इधर आना पड़ेगा बीच में आने के लिए, फिर ऐसा जाना पड़ेगा, फिर वापस राइट जाना। वो 3 ही हुआ ना, हाँ। फिर वहां से यहाँ आना पड़ेगा, ऐसा कुछ है, नीचे क्यों नहीं लेकिन? वो कुछ है ऐसा, मैं इसे डायग्राम में देख के देखो बताऊंगा, वो उसका डायग्राम बताऊंगा, अभी वो दिमाग नहीं, सोचने की इच्छा नहीं हो रही। वो कुछ है, लेकिन है 4 वही केस है, एकमात्र वही केस है, बाकी तो 3 समय में काम हो जाता है, 3 घुमाव एक ही केस में है। ओके ओके, तो ये आज के अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो विल गो अहेड। ओके, तो अभी कार्बन का योग जो होता है सिर्फ 2 जगह होता है। तो एक तो अगर आपको घुमाव है तो जो आपका बीच का होता है उसको विग्रह गति बोलते हैं, वहां पर कार्बन का योग है, क्योंकि जो आया, आप जिस वेग से आए वो तो खत्म हो गया, अब आगे और जाना है, राइट, तो कैसे जाओगे? जो इलेक्ट्रिक चार्ज था वो तो खत्म हो गया, आप पेट्रोल से डीजल से जाओ, राइट, बाकी तो वो कार्बन का योग वहां पर होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन शरीर ही है ना, बाकी और कुछ है ही नहीं आपके पास, कार्बन तेजस 2 ही शरीर है। हाँ उस समय तो वही है, तो जो वेग से शुरू हुआ वहां से तो फेंका इस शरीर ने, वहां से सीधा एक पहले घुमाव तक तो वहां चला गया, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद कार्बन का ही होगा, आहार लेता ना, हाँ? आहार लेता है। हार कहाँ बीच में कौन सा शरीर हार लेगा आपका? कहीं भी कोई भी घुमाव वो नहीं वापस वहां जाके लेगा, नहीं नारक होता है, तो खाली 2 समय अनारक रह सकता है बीच में। सर वहां जाके हार लेता है, यहाँ से लेके जाता है वहां जाके लेता है, बीच के 2 अनारक, इसीलिए 4 समय हो गया ना। तो 3 घुमाव है, हाँ तो तो पहला वाला आहारक, बीच के 2 अनारक, लास्ट वाला आहारक, तो लास्ट में वहां जाके आहार लिया फिर। फर्स्ट में भी, जो में भी तो इधर लेके उधर खाली जाके 2 समय अनारक रह सकता है, वही 4 वही समय का 2 ही तो हुआ ना सर, 2 ही तो, 4 कैसे हुआ? जब गया तब आहारक 3 था, घुमाव 4 समय। बॉस 3 घुमाव में जब गया तब आहारक, पहला समय आहारक, लास्ट वाला चौथा समय आहारक, बीच के 2 अनाहारक। आप यहां से गए, टिफिन करके गए, ये एक समय हो गया, ओके, वहां पहुंचे, वहां टिफिन कर लिया, वो हो गया, तो ये 1 और 4 वो हो गए, बीच के 2 अनाहारक, ठीक है, ठीक नहीं है, जी वजी पढ़ लीजिए, इससे डिरेल नहीं करेंगे अभी उसको, नहीं डाउट नहीं है, वो एकदम भी डाउट नहीं है, वो उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि सब एग्जाम्पल मिक्स नहीं करेंगे अभी। ओके, तो आप, हाँ तो आप अभी के लिए इतना समझो, जो भी था बीच में जब हमारे यहाँ से जब गए
वो जब वेग खत्म हो गया उस समय कार्बन का योग हुआ, बस खाली उतना ही याद रखना। एक तो वो कार्बन का योग होता है और दूसरा कार्बन का योग होता है जो केवली समुद्रघात किस में आपको बोला था, तो औदारिक मिश्र के बाद वो क्या हो गया, वो कार्बन का योग। ठीक है, तो वो वाला तो निर्वध्य था और ये वाला सावध्य था, वेरी सिंपल। तो वो औदारिक मिश्र जैसा ही हो गया। औदारिक मिश्र में 3 सावध्य थे, 1 निर्वध्य था, यहाँ 1 सावध्य 1 निर्वध्य। ठीक है ना, तो वही 13वें गुण निर्वध्य है, तो वही के वही 3 भाव। तो एक और टेकन केयर, कितना 9 + 2 ऑडिटर 11 डन, 4 more remaining. We'll conclude, 5-10 minutes extra will take, we'll conclude. Okay, तो फिर नेक्स्ट बचता है क्या 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 बचा अभी, वेक्रिय मिश्र, आहारक मिश्र, कार्बन तो हो गया, कार्बन हो गया। वेक्री और आहारक भी बचा है ना, वेक्री मिश्र, आहारक मिश्र। हाँ, वेक्री मिश्र, आहारक मिश्र, ये 4 बचे। ओह कूल, ओके। तो अभी वेक्रिय का योग देख लेते हैं। वेक्रिय का योग ले लीजिए पहले, वो इजी है ना, वो पहले वाला जैसा ही है। हाँ, मिश्र तो पहले वाले जैसे ही है ना, 3 योग, 3 भाव। वो देखो वेक्रिय और आहारक मिश्र, ओके सावधि है ना दोनों। हाँ, ये क्या इसमें जो जो लिया उसी ऑर्डर में ले लेता हूँ ना, औदारिक मिश्र, कार्बन, ये ले लिया हमने, फिर आहारक वेक्रिय लिया इसने। ओके, वेक्रिय मिश्र और आहारक मिश्र। अच्छा, वेक्रिय मिश्र क्या है, वो वापिस जब वेक्रिय शरीर जो था बना था लब्धि से, वो वापिस जब आके औदारिक शरीर में मिल रहा है, वो वेक्रिय मिश्र। ठीक है, एक ही है। हाँ एक ही है। और आहारक मिश्र हो गया जब आहारक शरीर बना था वापिस आके, तो जब वापिस आके मिल रहा है, वेक्री मिश्र वो भी बना, देवता जब जन्म ले रहे वो भी हाँ वो भी जन्म, सॉरी करेक्ट। और जब देवता जन्म ले रहा है तो उसका जो जैसे आदमी जन्म ले रहा है उसको औदारिक मिश्र और वो वेक्रिय मिश्र। तो जन्म के समय या तो वेक्रिय मिश्र या लब्धि से वापिस आती समय, दोनों ही सावध्य है। क्योंकि वो तो आप वापिस औदारिक शरीर में आ गए, बिग डील, उससे कौन सा धर्म हो गया। वो आहारक भी आहारक बन के जो किया वापिस आने में कौन सा बिग डील, राइट। तो वो तो धर्म का काम नहीं है, लोकोत्तर काम नहीं है। वापिस घर जा रहे हो तो वो दर्शन किया, ठीक है, वहां तक ठीक है, वापिस जा रहे हो फिर से तो आप, है ना, घर आना नहीं चाहिए। हाँ यही, प्रार्थना ले लो। ठीक है। हाँ तो ऑर्डर, हाँ तो अभी कितने हो गए, 2 और खत्म, तो 13 हो गए। इनमें कितना हुआ फिर? इसमें तो बस मैं क्यों बताऊं, सावध्य है, आप सोचो। हाँ तो अब तो हमारे राहुल जी बताएंगे, अब सावध्य है तो 2 खत्म। ओके, अब बचे बाकी 2, वेक्रिय और आहारक। तो वेक्रिय क्या है, वेक्रिय दोनों क्यों, वेक्रिय देवता, वेक्रिय जो कायोग करते हैं, क्या वो शुभ योग नहीं कर सकते? देवता क्या निर्वध्य प्रवृत्ति नहीं कर सकते, संवर्त नहीं कर सकते, निर्वध्य योग तो कर सकते हैं, राइट। देवता भी साधुओं को वंदना करते हैं ना, तीर्थंकरों को वंदना करते हैं ना, तो वो किससे, कौन से शरीर से करते हैं, वेक्रिय शरीर से। तो वेक्रिय का योग सावध्य निर्वध्य दोनों हो सकता है, आहारक भी दोनों हो सकता है। वो जो शरीर होता है तो वो भी जाके वंदना करता है। हाँ, आहारक बन के भी सावधान योग कर सकते हैं क्या, वो करते हैं क्या? वो गया, वो क्या था, वो गया भी है। हाँ गया भी है, वो जाके वंदना की, वो तो आपने तो बताया। ठीक है ना। ओ ओके, तो पूंजी लेके नहीं जाता क्या? तो भी लगेगा सर। ओके नहीं लगेगा। ठीक है। इन एनी केस अब अगर वो भी है, कुछ भी है, तो वहां पर अभी ये समझो कि आहारक, अगर आप निर्वध भी मान लो, डजंट मैटर टू मी, वेक्रिय सावध्य निर्वध दोनों था, ओके। तो वहां क्या क्या नहीं है वो देखो, भाव में क्या क्या नहीं है। आप पहले ये देखो, ये सारे की जो हो रहे हैं वो 6ठे गुणस्थान में हो रहे हैं, इसका मतलब वहां 6 तो नहीं है, तो 6 भाव नहीं है। उदय उपसम क्षयोपसम ये सब चाहिए मुझे, उदय चाहिए, उपसम या क्षयोपसम या 6 चाहिए, तो 6 नहीं है, उपसम भी तो नहीं है, उपसम भी नहीं है, एग्जैक्टली। उपसम 11वें में होगा अमोनिया क्रम का,
तो यहाँ पर सिर्फ तीन ही भाव, इनमें तीन ही है, ओके एनीवे तीन ही है, इसीलिए बोला दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ओके, तीन ही है, तीन ही। निर्वृत्त में बात की हाँ, बात है, बात तीन ही है। है, तीन ही ऑप्शन में से। क्योंकि सिर्फ निर्वध्य है तब भी तीन है। हाँ एग्जैक्टली, ओके, तो अवेक्रिय और आहारक ये जो है, हाँ औदैक शैक्षणिक और परिणाम। हाँ हाँ, ठीक है ना। ओके, तो ये मस्त था हाँ। इसमें पढ़ने की सम्मेलन है, तीन ही है और तीन ही है, एलिमिनेट कर दिया बस। ओके, अब हाँ। इसमें जो है, लेकिन जो था ये अब जो दूसरा जो है, इसमें सावध्य कितने, निर्वध्य कितने। तो सावध्य जो थे वही 6 थे जो हमने बात की। असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग, मिश्र मनोयोग, मिश्र वचन योग, वैक्रिय मिश्र और आहारक मिश्र, ये 6 जो थे वो सावध्य थे। बाकी 9 सावध्य निर्वध्य दोनों। लिखा है हाँ दोनों दोनों तो 5 की तो हमने बात ही कर ली थी। हाँ, दोनों हाँ, वो तो 5 की 5 11 11 3 बचे, 4 बचे। हाँ, 4 तो आहारक का योग, कार्बन का योग, वैक्रिय का योग, ये 3 तो ये हो गए। उदारिक मिश्र, हाँ उदारिक मिश्र यस, केवल समुद्रघाती में सावधानी निर्वध्य दोनों है। करेक्ट करेक्ट, खत्म बस। पहले वाले 5 हो गए, 4 तो 5 + 4 9, तो सब बराबर हो गया। दो ही वैरायटी है बेसिकली, दो ही variety। लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से वैरायटी में भी डिफरेंस आ गया। इसीलिए वो एक्चुअल में क्या सब पूरा समझे तो क्या होता है कि अब अगर आप जाके इसको रिवाइज करोगे तो आपको एकदम क्लियर, इमीडिएटली क्लिक हो जाएगा ना ये, इसीलिए इस गुणस्थान में इसीलिए इसकी वापस चर्चा किया था। हालांकि लास्ट क्लास में हमने किया था, इसलिए इसे फिर से चर्चा की ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे कि क्या है ये। कोई डाउट? हाँ वो ठीक है, फिर डाउट हो तो पूछना नेक्स्ट टाइम, दैट्स ओके, बट एक बार पढ़ना, ठीक है ना, एक बार इसको पढ़ना तो अब आते रहे क्लास। वो ठीक। इसलिए पूछे। ये लास्ट टाइम सही नहीं समझा, भी सही समझा। सही समझे। लास्ट टाइम आप आए ही नहीं तो समझोगे कैसे? पहले वाला, पहले वाले में तो हुआ ही नहीं था। पहले वाले तो बोला था, वो तो 5 मिनट में खत्म किया था, वो तो चांस ही नहीं। पहले वाले में तो मैं बोला ही था कि नेक्स्ट टाइम इसको डिटेल में लेंगे। लास्ट टाइम डिटेल में लिया था और अभी फिर से एक बार उसको वापस लिया, तो अभी आई होप कि अभी काफी क्लियर है। हो गया? क्लियर हो गया? पूरा नहीं है तो पढ़ोगे ना? अच्छा, तो मैं इसका कॉपी भेज देता हूँ, जो सबके पास नहीं रहेगी। वो तत्व दीपिका में तो डिटेल है नहीं, तो मैं तत्व ज्ञान 3 पायदान से स्कैन करके भेज दूँ। हाँ इसमें है, हाँ डिटेल में नहीं दिया, वो एक्सप्लेनेशन दिया। एक्सप्लेनेशन तो हमने बात की, उससे आ जाएगा ना। हाँ उसमें नहीं दिया, इसमें दिया। इसमें भी एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं है, जो हमने जैसे बात की वैसे तो एकदम हूबहू वैसा एग्जाम्पल्स वगैरह वो सब नहीं है। हाँ, फिर भी काफी है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ये पढ़ने के लिए काफी है। मैं इसके वो मैं भेज दूंगा, घर पे है तत्व ज्ञान 3 पायदान है। हाँ ठीक है, फिर भेजने की भी जरूरत नहीं है, ये तो पढ़ेंगे भी नहीं ऐसे भी। देखो ओके, चलो अभी क्लास आज की संपन्न कर लेते हैं। सबका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर कृतज्ञोत्स्मि। धन्यवाद। धन्यवाद।